In this video, I am going to explain two-dimensional array. We know that an array is a collection of similar data types. We can say two-dimensional array is an array of arrays. Now let's understand two-dimensional array with example. मान लें कि हम एक क्लास में किसी स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो इसके लिए हम एक array को लेकर स्टोर कर सकते हैं और इसके लिए हम लिखेंगे इंट student1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखेंगे। यहाँ इंट जो है एरे का टाइप है, student1 एरे का नाम है और 4 चूँकि हमें 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना है इसलिए हमने 4 दिया। इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम से ही विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 0 इंडेक्स पे मान लीजिए सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं। 1 इंडेक्स पे हम बीम सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर्ड है, 2 इंडेक्स पे डिजिटल टेक्निक के मार्क्स स्टोर्ड हैं और 3 इंडेक्स पे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर्ड हैं। और इनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे में हम एरे को डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इंट student1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 4, उसके बराबर हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में 60, 70, 75 और 68। तो ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के। इसी तरह हम यदि क्लास के दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं एरे में, तो हमें एक और एरे लेना पड़ेगा और इस एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं इंट student2 और स्क्वायर ब्रैकेट में 4। तो अगेन एक और एरे क्रिएट हो जाएगा और इसमें दूसरे स्टूडेंट के हम 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम यदि क्लास में तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम तीसरा एरे लेंगे और उसको लिखेंगे इंट student3 और स्क्वायर ब्रैकेट में 4 और उसके मार्क्स को हम डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास student1, student2, student3 ये 3 एरे हैं जिसमें हमने student1, 2, 3 के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर किया है। अब हम यह भी कर सकते हैं कि हम चाहें तो इन तीनों एरों को कंबाइन करके कलेक्ट करके एक सिंगल वेरिएबल बना सकते हैं। और जैसा कि हमने जब आपको सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ाया था तो वहाँ पर जो मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 वेरिएबल थे उनको कंबाइन करके हमने एक मार्क्स वेरिएबल बनाया था, उसको एरे बोला था। यहाँ पर हम student1, student2, student3 ये तीनों एरे को इकट्ठा करके एक वेरिएबल बना रहे हैं। इसका नाम हम कॉमन नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। और चूँकि ये तीनों एरे इंटीजर टाइप के हैं जिनको कंबाइन करके वेरिएबल बनाया जा रहा है तो उसके आगे हम इंट लिख देंगे। और चूँकि ये एरे 3 एरे से मिलके बना है तो उसके स्टूडेंट्स के आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज 3 रख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट्स एरे है वो एक एरे है जो कि 3 1D एरेज का कलेक्शन है। और चूँकि प्रत्येक एरे में 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंट स्टूडेंट्स पहले नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 4। तो ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स एक 2D एरे है, 2 डायमेंशन एरे है जिसमें 3 1D एरेज हैं, 3 1 डायमेंशनल एरे हैं और प्रत्येक 1 डायमेंशन एरे में 4 वैल्यूज़ या प्रत्येक 1 डायमेंशन एरे 4 वैल्यूज़ को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। 2D एरे को जनरली हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप जो इंडेक्स 0 पर जो एरे देख रहे हैं उसको हम रो 0 से डिनोट करेंगे। इंडेक्स 1 पर जो आप एरे देख रहे हैं उसको हम रो 1 से डिनोट करेंगे और इंडेक्स 2 पर आप जो एरे देख रहे हैं उसको हम रो 2 से डिनोट करेंगे। और जो आप का जो एरे है प्रत्येक एरे में हम 4 वैल्यूज़ या 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हम स्टोर कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रो में हमारी 4 वैल्यूज़ हैं या फिर प्रत्येक रो में हमारे कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो इस एरे को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस मैट्रिक्स का जो साइज़ होगा वो होगा 3 × 4। इसका मतलब इसमें 3 रो हैं और प्रत्येक रो में कितने कॉलम हैं,
4 कॉलम है, और एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका इंडेक्स जो है, पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा आपका 0 0, क्योंकि रो 0 है, कॉलम 0 है। दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0 1, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 0 2 होगा, चौथे एलिमेंट का इंडेक्स 0 3 होगा। इसी तरह पाँचवें एलिमेंट का इंडेक्स 1 0 होगा, छठवें एलिमेंट का इंडेक्स 1 1 होगा क्योंकि रो 1 है और कॉलम 1 है, सातवें एलिमेंट का इंडेक्स 1 2 होगा, और आठवें एलिमेंट का इंडेक्स 1 3 होगा। इसी तरह नौवें एलिमेंट का इंडेक्स 2 0 होगा क्योंकि रो 2 है और कॉलम 0 है। 10वें एलिमेंट का इंडेक्स 2 1 होगा, 11वें एलिमेंट का इंडेक्स 2 2 होगा, और 12वें एलिमेंट का इंडेक्स 2 3 होगा। और इस तरह से हम 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले एरे का डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं हम उनकी संख्या लिखते हैं, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हम उनकी संख्या लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम एरे की साइज़ निकाल सकते हैं। अब हम एरे में एलिमेंट्स कैसे स्टोर करते हैं उसको देखते हैं। जब हम 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी समय हम एरे को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इंट स्टूडेंट्स 3 और 4 इक्वल टू हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर रो वाइज स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। तो पहले रो 0 में स्टोर करने के लिए हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे 60 70 75 68, कॉमा रो 1 में स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे करली ब्रैकेट में 63 71 76 64, एंड रो 2 में स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर 65 73 80 84। इसी तरह से हम यदि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसके इंडेक्स के माध्यम से भी 2D एरे में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें जैसे सपोज करो पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे यदि हम एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 0 0 इक्वल टू 60।